राधे राधे दोस्तों, शिवप्रिया ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी नए साल यानी 2024 की पहली एकादशी होने वाली है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि सफला एकादशी कब है, क्या है शुभ मुहूर्त, किस दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और क्या है व्रत महत्व, क्या है व्रत कथा। साथ ही जानेंगे एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ खास नियम जिनका ध्यान रखने पर व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। भक्तों, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। इस दिन कई साधक भगवान विष्णु के निमित्त व्रत आदि भी करते हैं और माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से साधक को प्रभु श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 से शुरू हो रही है और इसका समापन 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी यानी रविवार के दिन मनाई जाएगी। सफला एकादशी महत्व के बारे में बात करें तो सनातन धर्म में सफला एकादशी का अधिक महत्व है। सफला एकादशी के दिन पूजा व्रत करने से साधक के रुके हुए काम सफल होते हैं और सदैव जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इस दिन अन्न का दान करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यता है कि सफला एकादशी व्रत करने से साधक को जीवन में सभी पापों से निजात मिलती है। सफला एकादशी पूजा विधि की बात करें तो इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें और मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें और अब घी का दीपक जलाए और विष्णु जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को फल मिठाई का भोग लगाएं और तुलसी दल को शामिल जरूर करें। अब आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। चलिए अब सफला एकादशी व्रत कथा को श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने के बाद हम तुलसी के उपाय के बारे में भी जानेंगे। कथा को पूरा जरूर श्रवण करना क्योंकि कथा को अधूरा श्रवण नहीं करना चाहिए। एक बार महिष्मान नामक एक राजा चंपावती नगरी में रहता था। वैसे तो उसके 4 पुत्र थे, परंतु उसका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक दुराचारी था। वह मदिरापान, वैश्यागमन आदि पाप करता था। हमेशा ही ब्राह्मण, भगवान, संत, भक्त आदि का अपमान एवं उन्हें परेशान करता था। इन सब बातों का पता लगने पर राजा ने उसे अपनी संपत्ति व महल से बेदखल कर दिया, जिसके कारण उसने अपना पेट पालने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। वह दिन भर सोता और रात्रि में उसी नगर में चोरी करता और साथ ही साथ प्रजा को भी परेशान करता, परंतु राजा का पुत्र होने के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और समस्त नगर उससे डरने लगा। इस सब के साथ साथ उसने शिकार कर मांसाहारी भी शुरू कर दिया। उसी वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसे लोग देवीय वृक्ष मानकर उसकी पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन उस पर वस्त्र न होने के कारण वो वस्त्रहीन था और ठंडी की वजह से सारी रात सो न सका और उसका शरीर भी ठंड की वजह से अकड़ गया। अगले दिन एकादशी की दोपहर सूरज की गर्मी के कारण उसका शरीर कुछ ठीक हुआ एवं उसकी मूर्छा दूर हुई और वह भूखा होने के कारण कुछ खाना ढूंढने लगा। कमजोर होने के कारण वह शिकार नहीं कर सकता था, अतः उसने पेड़ों के नीचे पड़े फल लेकर वापस पीपल के नीचे आ गया, परंतु तब तक अंधेरा हो चुका था। तो वह उन फलों को रखकर बोला, हे नाथ, यह फल आपको निवेदित है, अब इन्हें खुद ही खाओ। उस रात भी उसे नींद नहीं आई और उसने अपने द्वारा किए गए सभी पापों के बारे में सोचा, जिससे उसे बहुत ग्लानि हुई और उसने भगवान से माफ़ी मांगी। उसके द्वारा अनजाने में किए गए निष्काम उपवास एवं
पछतावे से श्री हरि को प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसके समस्त पापों को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। और उसी समय आकाशवाणी भी हुई, हे लुम्पक, तुम्हारे व्रत से खुश होकर श्री हरि ने तेरे सारे पाप नष्ट कर दिए हैं। अब तुम अपने राजमहल जाओ और अपने पिता को आराम देकर राजा का पद संभालो। यह सुनकर लुम्पक भगवान की जय बोलता हुआ वहां से अपने राज्य वापस चला गया। राजा बना और धर्माचरण करके राजपाट चलाने लगा। उसका विवाह एक योग्य कन्या से हुआ, अच्छी संतान प्राप्त हुई एवं अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी सफला एकादशी व्रत कथा। अब तुलसी के उपाय के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम सफला एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जलाए और तुलसी जी की 21 बार परिक्रमा करे। इसके साथ ही इस मंत्र का जाप करके साधक भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बन सकता है। वह मंत्र है, देवी त्वं निर्मता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरे, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय मानी जाती है। ऐसे में एकादशी के तुलसी जी की पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी में ना जल चढ़ाए और ना ही तुलसी पत्ते को उतारे, क्योंकि यह माना जाता है एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। सफला एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लेकर आए और इसे घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाए। साथ ही रोजाना तुलसी जी की पूजा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाए और उसमें तुलसी दल जरूर डालें। इसके लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को उतार कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।